मन भूल मत जाइयो सतगुरु प्यारे के चरण। 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 सतगुरु प्यारे के चरण हारा वाले 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 के चरण। मन भूल जय मत हो। जाइयो जय जय भूल मत जाइयो सतगुरु प्यारे के चरण। मन भूल मत जाइयो सतगुरु प्यारे के चरण। मन भूल मत जाइयो सतगुरु प्यारे के चरण। धर्म की जय हो, अधर्म का उदार हो, प्राणियों में सत्य भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। प्रेम से बोलना श्री राम, फिर भी बोलना। श्री राम, चित्त की वृत्ति को एकाग्र करके बड़े प्यार से बोलना। श्री राम, जन्म जन्मांतरों की मैल को दूर करने के लिए बड़े भाव से बोलना। श्री राम। जीव के दुख या सुख का कारण न तो कभी भी वस्तुएं होती हैं और ना ही कभी कोई परिस्थिति है, अपितु दुखी होते हैं अपने मैं और मेरी के कारण। जहाँ पर मैं और मेरी का प्रश्न पैदा हुआ वहीं से दुख का श्री गणेश होने लगा। किसी ने हमारी बात को नहीं माना तो क्या कहते हैं, मैंने ऐसा कहा था, मेरी बात नहीं मानी गई, उसकी बात को स्वीकार किया गया। इसमें मेरी नो मार की मैं विच बड़ी जुदाई। इसमें मेरी नो मार के मैं विच बड़ी जुदाई है। इसमें मेरी नो मार के मैं विच बड़ी जुदाई। इसमें मेरी नो मार के मैं विच बड़ी जुदाई है। इसमें नो कढ़ दो बारे अंदर दी करो सफाई। इसमें नू कढ़ दो बारे अंदर दी करो सफाई। इसमें ने रौला पाया सारे जग विच शोर मचाया। इसमें ने रौला पाया सारे जग विच शोर मचाया। इसमें ने रौला पाया सारे जग विच शोर मचाया। इसमें ने रौला पाया सारे जग विच शोर मचाया। इस सब नु नाच नचाया कीती बड़ी तबाही है। इस सब नु नाच नचाया कीती बड़ी तबाही है। इसमें मेरी नो मार के मैं विच बड़ी जुदाई है। इसमें मेरी नो मार के मैं विच बड़ी जुदाई है। इस मैंने सबको उस परम पिता परमात्मा से जुदा किया है।
हमें परमात्मा से जुदा करने वाला कोई नहीं है, लेकिन जहाँ हमारी मैं पैदा हुई वहीं से हमारा पतन जो है वो प्रारंभ हो गया। इसी प्रकार एक राजा था, अपनी प्रजा की देख रेख भली भांति करता था, न्यायपूर्वक राज करता था, धर्म कर्म में पहला नंबर था उसका। दीन दुखी अनाथ असहाय कोई भी आ गया, सेवा करना उसका पहला कर्तव्य था। लेकिन फिर भी राजा दुखी क्यों? अब राजा मन ही मन सोचता है कि देखो, मैं प्रजा का प्रेम पूर्वक पालन भी करता हूँ, धर्म का अनुकरण भी करता हूँ, दीन दुखी अनाथ असहाय की सेवा भी करता हूँ, लेकिन फिर भी ये जो समाज है ना मेरी आलोचना करता है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं और मैं क्या ना करूं। बहुत दुखी रहने लगा राजा। अथक प्रयास करने के बाद भी समाज ने आलोचना करना न छोड़ा, चर्चा करने लगे। तो एक दिन अकस्मात एक महात्मा जी भ्रमण करते करते पहुंचे। इंसान अपने दुख को संत महापुरुषों के समक्ष व्यक्त करता है। बुजुर्ग माताएं तो इतना भी कहते हैं, अगर किसी के समक्ष बात करने का अवसर न मिले तो एक वृद्धा ने गोबर के आगे बात करके अपने मन को हल्का किया। यहाँ तो महात्मा भ्रमण करते करते पहुँच गए। चेहरा देखा, महात्मा जी ने कहा दुखी क्यों है? तो राजा ने सारा जो वृत्तांत था आज से लेकर अंत तक सुना दिया कि इतनी मैं प्रेम से प्रजा का पालन करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझ पे खुश नहीं रहता कोई। देखा जाए तो यही सत्य है। बस जिसने इस सत्य को समझ लिया, स्वीकार कर लिया कि तुम उल्टे लटक कर भी खड़े हो जाओगे ना, ये संसार तुमसे खुश होने वाला नहीं। चाहे कोई जितना जोर लगावे दुनिया जीती न जाऊंदी, चाहे कोई जितना जोर लगावे दुनिया जीती न जांदी, चाहे कोई जितना जोर लगावे दुनिया जीती न जाऊंदी, चाहे कोई जितना जोर लगावे दुनिया जीती न जांदी, जितने मुंह ते उतनिया गल्ला कर कर शोर मचाउंदी, जितने मुंह ते उतनिया गल्ला कर कर शोर मचांदी, जे कोई हसदा नजरी आवे दुनिया बुरा कहने लग जावे, जे कोई हसदा नजरी आवे दुनिया बुरा कहने लग जावे, जे कोई हसदा नजरी आवे दुनिया बुरा कहने लग जावे, जे कोई हसदा नजरी आवे दुनिया बुरा कहने लग जावे, किधरे पागल ना हो जावे, किधरे पागल ना हो जावे, कह शोर मचांदी, किधरे पागल ना हो जावे, कह शोर मचांदी, चाहे कोई जितना जोर लगावे दुनिया जीती न जाऊंदी, चाहे कोई जितना जोर लगावे दुनिया जीती न जांदी। तो संतों ने कहा दुख का कारण? राजा ने संत के समक्ष अपने मन की व्यथा को सत्य सत्य कह दिया। दुख की निवृत्ति तो मन चाहता है, लेकिन महापुरुषों के समक्ष अपने अंदर की बात को प्रकट नहीं करेगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छिपाव रख लेगा। लेकिन राजा ने अंत से लेकर अंत तक पूरा वृत्तांत सत्य सत्य महात्मा जी को सुना दिया। तो महात्मा जी ने पूछा, अच्छा एक बात बता, तेरे दुख की मूल जड़ क्या है? तेरे दुखी रहने का कारण क्या है?
तो राजा ने चक्षुओं से, बुद्धि के नेत्रों से विचार किया और कहने लगा कि मुझे तो यही दिखाई देता कि ये राज्य ही मेरे दुख का कारण है। कहा अच्छा, राज से दुखी है? हाँ, और क्या कारण है? ये बुद्धि के नेत्र थे, दिव्य चक्षु नहीं थे राजा के। तो राज दुख का कारण है, तो राजा अपने बेटे को सौंप दे, आनंद से जीवन यापन कर। क्या करूं, अभी मेरा बेटा बहुत छोटा है। चलो कोई बात नहीं, बेटे को राज नहीं देता तो अपने मंत्री को ही सौंप दे। अरे क्या करूं, मंत्री भी मेरा विश्वास पात्र नहीं है, कैसे दे दो इतना बड़ा राज्य। तो महात्मा जी ने कहा बेटा तेरा छोटा है, मंत्री विश्वास पात्र नहीं, तो क्या एक काम करेगा? अवश्य करूँगा, क्योंकि मैं दुखों से छुटकारा चाहता हूँ। ये जो तेरा राज्य है ना, ये तो मुझे दे दे, मेरे पर तो विश्वास है ना। उन्होंने कहा बहुत विश्वास है, हाँ आपको मैं अपना राज्य जल आमंत्रित करके दे देता हूँ। अब जब राजा राज से चलने लगा, आखिर परिवार के पालन के लिए धन की भी तो आवश्यकता है। जब राजकोष से धन निकालने लगा तो महात्मा ने कहा ठहर जा, अब ये राज तेरा नहीं, तूने मुझे दे दिया है, इस पर तेरा अब कहीं भी कोई अधिकार नहीं है, ये तो मेरा हो गया राज, तू कैसे राजकोष से धन निकाल सकता है? चलो ठीक है, आपके सत्वचन है, न्याय तो यही कहता है। अच्छा फिर ऐसा है, मैं परिवार के पालन पोषण के लिए कहीं जाकर कोई नौकरी ही करूँगा, परिवार को तो पालना है ना। तो महात्मा जी ने कहा अच्छा तू नौकरी करेगा? कौन सी नौकरी करेगा? नौकरी तो मुझे करनी आती नहीं, कुछ काम तो देख लूँगा। और इतना बड़ा राजा होकर किसी दुकान पर खड़ा होकर काम करेगा? तो क्या करूँ, दुखों से तो मुक्ति चाहता हूँ ना मैं, दुखों से छुटकारा तो तभी मिलेगा जब इस राज्य से मेरा पिंड छूटेगा। अच्छा एक काम कर, फिर अगर तूने नौकरी ही करनी है तो इस राजगद्दी का राजा कौन? मैं। तू नौकर बनकर पहले की भांति इस राजकाज को चला, जैसे हमें तो राज चलाना आता नहीं है, तू मेरा नौकर बनकर राज को चलाएगा, राजा तो मैं रहूँगा और सारी देख रेख प्रजा की तुझे करने होगे। राजा के मन को बात अच्छी लगी, उसने कहा बात तो बहुत अच्छी है, मैं तो ज्यों तक जो वही कार्य करता रहूँगा, लेकिन अब मेरे सिर से जो बोझा था ना वो उतर गया। कहते हैं ना बुजुर्गों के होते क्या कहते हो, हमारा कोई मतलब नहीं, बुजुर्ग बैठे हैं, परिवार से निभाएंगे, दुख सुख में जाएंगे तो बुजुर्ग ही जाएंगे। ये तो कहना बहुत आसान है, लेकिन जब बुजुर्गों की सेवा करने का मौका आता है तो उस समय हम पल्ला झाड़ देते। क्या कहते हैं हमारा क्या मतलब, उस समय हमारा क्या मतलब, और काम के समय बुजुर्ग आएंगे जाएंगे, दुख समय वही तो निभाएंगे। अब राजा धीरे धीरे राज की देख रेख करने लगा, पूर्ववत प्रजा का प्रेम पूर्वक पालन कर रहा है। लेकिन आज राजा की बुद्धि ने क्या स्वीकार किया, ये राज मेरा नहीं, ये राज किसका है? संतों का। ये राज संतों का है। निंदा हो स्तुति हो, संत की होगी, मेरी क्या निंदा स्तुति, मैं तो निश्चिंत हूँ, रात को आनंद से विश्राम करूँगा, सोऊंगा, मुझे कोई चिंता नहीं है। अब 1 वर्ष बीता, राजा का मन बिल्कुल शांत। इंसान का मन शांत हो ना, चेहरे से ज्ञात होता है। बात बात में अगर हम अशांत हो रहे हैं तो तुम्हारा चेहरा बता देगा, तुम्हारी क्रियाएं बताएंगी, तुम्हारी चेष्टाएं बताएंगी कि तुम कहाँ तक शांत हो और कहाँ तक तुम अशांत हो। 1 वर्ष के बाद महात्मा जी पहुँचे भ्रमण करते हुए, तो महात्मा का जो संत राजा का जो चेहरा था ना, महात्मा जी ने देखा आज तो बड़ा प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है राजा। महात्मा जी ने कहा कुशल मंगल महाराज, बहुत बढ़िया, जब से आपके वचन का पालन किया
मैं दुखों से मुक्त हो गया हूँ, छूट गए दुख सारे, आनंद से सोता हूँ, काम करता हूँ, कर्तव्य निभाता हूँ। उसके बाद तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी। जाने तेरा काम। लेकिन छोड़ते नहीं है, कहते जरूर हैं। अगर मन से छोड़ दे ना तो फिर कभी दुखी नहीं होगे। आए की खुशी नहीं, गए की गमी नहीं। महात्मा जी ने पूछा, राजन क्या हुआ? कि महाराज जब से आपने कहा ये राज तो मुझे सौंप दे, अब राज तो हो गया आपका, क्या लोग तेरी निंदा स्तुति नहीं करते? महाराज करते हैं। तो फिर करते हैं, निंदा भी आपकी, स्तुति भी आपकी, ना मेरा राज ना मेरी निंदा स्तुति, सब कुछ आपका। तो अब मैं सुखी हो गया हूँ, अब मैं शांत हो गया हूँ। इसीलिए कर्तव्यनिष्ठ बनना, कर्म करना दुख का कारण नहीं है। अब तो हमारी मैं मेरी आसक्ति, कर्तापन हमें दुखी करता है। और अगर कोई भी कर्म करने के बाद हम उसे छोड़ दें तो उसके बाद हमारा कोई कर्तव्य करना है, निष्क्रिय नहीं रहना। अगर कल महात्मा जी बता रहे थे एक कि अगर तुम निष्क्रिय हो जाओगे ना, हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाओगे तो मन कुछ ना कुछ तो करेगा, खाली तो रहता नहीं है। अनहोनी चितवन करता है। ये जो मन है ना, अनहोनी शेख चिल्ली की भांति मन घड़ंत कहानियां बनाता रहेगा। इसीलिए निष्क्रिय नहीं रह सकते। एकांत में जाने के बाद भी तुम कोई ना कोई कर्म करते रहते हो। जंगल में चले जाओ, वहां बैठकर देखो, कोई भी ना हो सगा संबंधी रिश्तेदार, वहां भी निष्क्रिय न हो सके। मन संकल्प विकल्प खड़े करता रहा, बुद्धि सोचती रही, अनहोनी चिंतन करती रही, नेत्रों द्वारा प्रकृति के दृश्य देखते रहे, श्रोत्रेंद्रियों के द्वारा पक्षियों की चहचहाहट श्रवण करते रहे, प्राण अपान की गति सतत हमारी चलती रही। क्या मल त्याग की क्रिया को कोई रोक सकता है? जब ये कर्म हम नहीं छोड़ सकते तो छोड़ना अपने कर्तव्य को है। हम तो बहुत बड़े साधु महात्मा बन गए हैं, हम क्यों करें? आपने उस दिन भी श्रवण किया करता था कि छोटा काम करने से कभी कोई छोटा नहीं बनता है, और बड़े पद पर आसीन होने से कोई बड़ा भी नहीं बन सकता। ना पद पर बैठने से कोई बड़ा है, छोटा काम करने से न कभी कोई छोटा है। अपितु जिसके विचार ऊंचे हैं वही बड़ा है, और जिसके विचार छोटे हैं वही सबसे छोटा है। अपने जीवन में अगर परम विश्रांति चाहते हो, आनंद प्राप्त करना चाहते हो तो करो सब कुछ करो, लेकिन करने के बाद कर्तापन के भाव को छोड़ दो। ये कार्य मैंने किया, जरा सी सेवा करेंगे, जानते हो आज मैंने बड़ी सेवा की, सारा दिन मैं आज सेवा करता रहा, जितनी सेवा मैं कर सकता हूँ माफ करना। एक बार छोड़ कर देखो तो फिर देखो कि प्रकृति कार्य करती है या नहीं करती। तुम्हें तो सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ, फिर मिथ्याभिमान लेकर घूमते हैं कि हमने इतनी सेवा की। मेरे को श्री प्रेम मंदिर की ट्रस्ट के जो प्रधान जी है ना, उनकी एक बात बहुत अच्छी लगती है। वो एक महावाक्य है कि प्रेम मंदिर की सेवा करो तो मुकदी नहीं, और न करे तो कदे रुकदी नहीं। करे लगे रहो तो लगे रहो, खाली नहीं होगे, और नहीं करोगे तो प्रेम मंदिर की सेवा कभी रुकने वाली भी नहीं है। इसीलिए ये तो बहता समुद्र है, इसमें जो गोता लगाएगा वो हीरे और मणिमाणिक की प्राप्ति करेगा, और जो किनारे पर बैठा रहेगा वो क्या करेगा? केवल समुद्र की लहरों की शीतलता तो प्राप्त उसे भी हो जाएगी, लेकिन जो हीरे और मणिमाणिक हैं उनसे वो वंचित रह जाएगा। बोल श्री सद्गुरु भगवान।